गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17। प्रश्नावली 17 है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो आज पढ़ने वाले हैं हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आप देखेंगे हमें दो चीजें पढ़नी है, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। तो गणितीय माध्य कितने प्रकार का होता है और स्थिति संबंधी माध्य कितने प्रकार का होता है, पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए गणितीय माध्य 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का। पहला होगा समांतर माध्य। पहला है समांतर माध्य। दूसरा है गुणोत्तर माध्य और तीसरा है हरात्मक माध्य। ठीक है, इस गणितीय माध्य 3 प्रकार का है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। फिर स्थिति संबंधी माध्य की बात करें, जो स्थिति से संबंधित होता है तो वो होगा 2 प्रकार का है। पहला है माध्यक, जिसको मीडियन बोलते हैं या माध्यिका भी बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा बहुलक। ये दोनों स्थिति संबंधी माध्य कहे गए हैं क्योंकि यहाँ पर इनमें आंकड़ों की स्थिति का पता चलता है। तो माध्य आपने देखा केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में हमारे पास 2 प्रकार के माध्य हैं, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य। गणितीय माध्य में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, और स्थिति संबंधी माध्य में माध्यक और बहुलक दिए गए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है ये जानना जरूरी है। क्लास 10th का आप जानते हैं सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो सिलेबस को कम कर दिया है तो हमें समांतर माध्य और माध्यिक का ही हमारे 10वीं के कोर्स में 2021 की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। क्या पूछेंगे? समांतर माध्य और माध्यक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। पहला हमारा है समांतर माध्य। समांतर माध्य को समझने से पहले आपको माध्य का अर्थ पता होना जरूरी है। तो माध्य क्या होता है? आपने छोटी क्लास में औसत पढ़ा होगा, औसत का शब्द आपने सुना होगा। तो औसत का जो सूत्र है वही समांतर माध्य का भी सूत्र है, क्योंकि औसत को ही माध्य कहा जाता है या माध्य को ही औसत कहा जाता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए औसत का मैं सूत्र लिख रही हूं। औसत बराबर क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि यहां पर जब हमको औसत या माध्य को ज्ञात करना है तो हमें दी गई राशियों का योग करना है और उनमें से उन जो जितनी राशियां दे रखी है या उनकी जितनी संख्या है उसका हमें भाग करना होगा। तो हमारा सूत्र है औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो माध्य को जानने से पहले आपको ये सूत्र याद होना जरूरी है, तभी इसके सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने माध्य को समझने के लिए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। आपके पास ये प्रश्न है कि 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको विषम संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। 1 से 10 तक कौन सी विषम संख्या है, या प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो 1 से 10 तक अगर पूछा है तो 1 से 10 तक में देखिए विषम संख्या कौन सी होगी? तो यहाँ हमारा माध्य, जिसको हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से 10, तो 1 से 10 में विषम संख्या, पहली विषम संख्या क्या आएगी? 1। 1 के बाद क्या आएगी? 3। 3 के बाद आएगी 5। 5 के बाद आएगी 7 और 7 के बाद आएगी 9। तो ये 1 से 10 तक की विषम संख्याएं हैं। अगर ये बोला जाए कि प्रथम 10, तो आपको ये तो हो गई 5 आगे की विषम संख्याएं और जोड़नी पड़ेंगी। लेकिन हमारा प्रश्न क्या लिया था मैंने? 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए अब कितनी संख्याएं वो देखिए, हमने इनको क्या लगाया? जोड़ लगाया।
अब देखिए 1 2 3 4 और 5, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी बटे 5, क्योंकि राशियों की संख्या दे रखी है 5। अब क्या करें, इनको जोड़ लगाएंगे, इन सबका हम जोड़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से जोड़िए 9, 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 और 5 हो गया 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25 हो गया। तो यहाँ हो गया 25 बटे 5। तो हम 25 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 का पहाड़ा देखिए 5 पंजे 25 होता है। तो हमारा यहाँ पर औसत या माध्य क्या आ गया 5। ठीक है, तो प्रथम 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य या औसत आ गया 5। तो आपको ये औसत का टॉपिक या इसका सूत्र को कैसे हल करना है ये हमने इस एग्जाम्पल से सीखा। आगे इसके अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने सवाल लिखा है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपके 10th की बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है। ठीक है, 8 क्रमागत विषम संख्याएं, फिर से विषम संख्याएं, लेकिन आप यहाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है क्रमागत यानी क्रम से चलने वाली। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, या औसत दिया गया है और संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि प्रथम विषम संख्या x है, माना कि प्रथम विषम संख्या x है। पहली विषम संख्या को हमने x माना है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम औसत का सूत्र लगाएंगे। हमारा औसत का सूत्र है औसत या माध्य। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या हम जानते हैं। अब देखिए पहली विषम संख्या x है, तो x लिख देंगे। अब x में क्या जोड़ेंगे, तो क्रमागत है, तो x पहली विषम संख्या x है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी। विषम संख्याओं में आप जानते हैं कितने का अंतर होगा, 2 का अंतर होगा। जैसे अगर इसको 1 मानेंगे तो दूसरी हो जाएगी 3, यानी कि हमने 1 में क्या जोड़ा 2 जोड़ा, तो हम इसी में क्या जोड़ देंगे x प्लस 2। ठीक है, अब फिर हो जाएगी x प्लस 4, फिर हो जाएगी x प्लस 6, फिर हो जाएगी x प्लस 8, फिर हो जाएगी x प्लस 10, फिर देखिए आगे बढ़ते जाइए x प्लस 12 और x प्लस 14। अब देखिए 8 बोली थी, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई हमारे पास। अब राशियों का हमने योग तो कर लिया, अब संख्या का भाग लगाना है। संख्या का भाग लगाना, कितनी संख्या है 8 है, दे रखा है हमारे को कि 8 है। अब इसको हल करना है आपको। अब कैसे हल करेंगे, देखिए x x x बहुत सारे हो गए है ना, तो कितने x है हमारे पास 8x है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ हम लिख देंगे 8x प्लस क्या कर देंगे, इनको जोड़ लीजिए पीछे वालों को, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने हो गए 42, 42 और 14, तो 42 और 10 जोड़िए, फिर 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, 42 और 10 कितना हो गया 52, 52 और 4 हो गया 56। तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 56 बटे 8। ये आपको जोड़ना इजी हो गया x का, क्योंकि हमें 8x थी तो 8 जोड़ लिया। अब इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे, तो औसत यहाँ पर देखिए, यहाँ औसत कितना दिया है 16, तो यहाँ लिख दीजिएगा 16। अब आपको सिर्फ एक सिंपल समीकरण को हम हल करते हैं, उसी प्रकार इसको हल करना है। अब देखिए 8 यहाँ पर भाग में है, तो हम इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये 8 गुणे में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 8x प्लस 56 बराबर 16 गुणा 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 16 गुणा 8 कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 8x प्लस 56। बताइए 16 गुणा 8 कितना होगा, 16 गुणा 8 हो जाएगा हमारे पास 128। 16 का पहाड़ा बोलिए, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, तो ये हो जाएगा 128। अब देखिए 8x के साथ 56 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 8x प्लस 56 है। अब बराबर के हम 56 को इधर ले जाएंगे, तो जब भी हम पक्ष चेंज करते हैं तो संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। तो हम कर देंगे 8x बराबर 128 माइनस 56,
तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 128 में से 56 घटाने पड़ेंगे। देखिए 8 में से 6 गया तो 2, फिर 12 में से 5 घटाने हैं तो क्या हो जाएगा 7, 72 आ जाएगा हमारा। x का मान निकालना है। अब फिर से देखिए 8 यहाँ पर गुणे में है और इधर जाएगा तो 8 कहाँ चला जाएगा, भाग में। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। जोड़ का गुणा, गुणे का भाग, है ना, सॉरी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और गुणे का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। तो आप देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का पहाड़ा जब तक 72 नहीं आ जाते कितना होगा, 8 9 72, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। अब यहाँ संख्याओं की बात हो रही है क्योंकि हमें तो सिर्फ x का मान निकला है। अब x किसको माना था, प्रथम विषम संख्या को x माना था। तो यहाँ पर विषम संख्याओं को हम गिनेंगे तो यहाँ पहली हो जाएगी 9, फिर देखिए क्रमागत है, दूसरी क्या थी x प्लस 2 यानी 9 प्लस 2 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 11, तीसरी हो जाएगी 13, चौथी हो जाएगी 15, पांचवी हो जाएगी 17, छठी हो जाएगी 19, सातवीं हो जाएगी यहाँ पर 19 और 2 जोड़ो 21 और आठवीं हो जाएगी 23। तो ये हमारी 8 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई जिनका औसत 16 था। ये संख्या ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार ये सवाल है। अब हम पढ़ रहे हैं असतत श्रेणी या असतत बारंबारता बंटर से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ x और f आपके सामने दे रखा है। x आपका है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, f है 5, 8, 9, 12, 6, 6 और 4। तो यहाँ f किसका है, ये f x का ही f यानी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को कहेंगे। तो 5 की बारंबारता 5 है, 6 की 8 है, 7 की 9 है, 8 की 12 है, 9 की 6, 10 की 6 और 11 की 4 यहाँ पर बारंबारता दे रखी है। अब इसको हमें इन सारणियों में बनाना है। सारणियों में कैसे बनाएंगे, x, f और fx करेंगे। यहाँ पर x जो भी दे रखा है उसको हम x की सारणी में, x की लाइन में लिखेंगे, f को f की लाइन में लिखेंगे। अब देखिए x के सामने f लिखना है, 5 की बारंबारता 5 है, 6 की यहाँ पर 8 है, 7 की बारंबारता 9, 8 की 12, फिर 9 की 6, 10 की भी 6 और 11 की बारंबारता यहाँ पर 4 दे रखी है। अब देखिए हमें f और x का क्या करना है, गुणा करना है। बहुत ही आसान है। x हमारे पास था, f हमारे पास था और हमें क्या करना है, f इंटू x करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो 5 का गुणा 5 में कीजिए, 5 पंजे 25 आ जाएगा। 6 का 8 में कीजिए, 8 का पारा 6 बार बोलिए, 8 छंग 48, फिर 7 नवानी 63। अब देखिए 12 8 है कितना होगा 96, 9 छंग 54, 10 छंग 60 और 11 चौक 44। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 पंजे 25, 8 छंग 48, 7 नम 63, 12 8 96, 9 छंग 54, 10 छंग 60 और 11 चौक 44। अब क्या करना है, अब हमें सिग्मा एफ करना है। सिग्मा एफ आई मतलब इस लाइन की हमें जोड़ लगानी है। फिर यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स करना है, बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़िए और इसको भी जोड़िए, जोड़ लगाइए। पहले इसका जोड़ लेते हैं, क्या होगा 8 और 5 13, 13 और 9 बताओ, 13 और 9 कितना होगा 22, 13 और 9 22, 22 और 12 34, 34 और 6 40, 40 और 6 और 4 10, यहाँ हो जाएगा 50। ठीक है, अब इसको जोड़ लगाइए। तो इकाई की जोड़ पहले कर देंगे और दहाई की जोड़ बाद में कर देंगे। अब फिर से 8 और 5 कितना हो गया 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30, 30 का लिख देंगे हम 0। हासिल हमारे पास आ जाएगी 3, फिर 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 9 और 6 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 और 5 29, 29 और 6 और 4 10 39 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 390। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, सिग्मा एफ एक्स कर लिया, इधर कर लिया सिग्मा एफ। बहुत ही आसान था। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र
लगाना होगा। समांतर माध्य को हम x बार भी बोलते हैं। तो x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब हल कीजिए, x बार बराबर सिग्मा fx कितना दिया है 390, तो 390 बटे सिग्मा f है कितना है 50 है। तो अब हल कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो 39 में हमें 5 का भाग लगाना है। तो 5 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा या 5 का हमको इकाई का अंक देखना है कि पूरा भाग तो जाएगा नहीं, उत्तर हमारा दशमलव में आने वाला है। अब देखिए, आपको इस तरह का काटने नहीं आता तो आप ऐसे भी भाग लगा सकते हैं। तो 5 का पाड़ा देखिए 3 तो आएगा नहीं, तो हमें 39 पूरा लेना पड़ेगा। तो देखिए, खोलिए 5 का पाड़ा, 5 संग 30, 30 कम है, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 सत्ते 35 लिखेंगे। अब कितना बचेगा 4। अब 4 का भाग 5 में नहीं जा रहा है, तो हम दशमलव लगाएंगे और एक 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 7.8। ठीक है, तो असतत श्रेणी से बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। और करना कैसे है, तो ये सारणी, छोटी सी सारणी बनाकर हमने सीख लिया है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया जी। तो आगे हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखने वाले हैं। अब देखिए, आगे हम पढ़ रहे हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। करना उसी तरीके से जिसमें हमने असतत श्रेणी से किया था, बस यहाँ छोटा सा एक अंतर आएगा, क्योंकि ये वर्गीकृत है तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। f का मान तो बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है f तो वही रहेगी, और यहाँ जो वर्ग है इसके बीच की हम मध्य मान यानी x को ज्ञात करेंगे। तो हम चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिएगा, यहाँ पर वैसी ही एक सारणी बनानी है जो हमने पिछले सवाल में बनाई थी x और f की। तो यहाँ पर f और x की सारणी बनाएंगे। उसके पहले आप वर्ग, तो आप वर्ग भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉलम बढ़ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए वर्ग, फिर लिख दीजिए यहाँ पर x और यहाँ पर लिख देंगे हम f। अब देखिए क्या होगा, वर्ग लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पर हमारे सवाल जो दे रखा है हम वही लिख देंगे। 5 हमारे वर्ग हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसकी 9 है, 9 के बाद 12 है, फिर 15 है, फिर 10 है और फिर 14 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ निकालना क्या है, अब देखिए जी, इसकी 9 थी, इसकी 12 थी, इसकी 15, इसकी 10 और 14। ठीक है, अब हमारे को x का मान निकालना है। x को हम मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। 0 से 10 हमारा वर्ग है, तो मध्यमान क्या करेंगे, 0 प्लस 10 बटा 2, 0 प्लस 10 बटा 2। तो आप देखिए 0 और 10 तो 10 ही हो जाएगा, 10 बटा 2 हो जाएगा 5। तो हमारा x का मान यहाँ आ जाएगा 5। अगला मान कैसे निकालेंगे, तो तरीका वही है, 10 प्लस 20 बटा 2 तो कितना होगा 30 बटा 2 15। लेकिन अगर ऐसे ना निकालो तो एक तरीका और है, हम इसका वर्ग अंतराल देखेंगे। अंतराल कितना है, 10 का अंतराल है, तो हमें आगे अंतराल जोड़ते जाना है, तो भी हमारा मध्यमान आ जाएगा। तो 5 के बाद हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 35 और फिर हो जाएगा 45। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर x और f हमने निकाल दिया। आगे करेंगे f गुणा x, वही तरीका है जो पिछली वीडियो में पिछले सवाल में हमने किया था। तो यहाँ हो जाएगा fi गुणा x। अब आपको जोड़ना है, गुणा करना है 9 और 5 का। तो गुणा कीजिए, 9 पंजे 45, 15 इंटू 12 का गुणा करेंगे क्या आएगा, गुणा कीजिए 15 इंटू 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 गुणा 10 और 15 गुणा 2। 15 10 कितना होता है, 15 गुणा 10 करेंगे तो 150 और 15 गुणा 2 करेंगे तो 30। तो यहाँ हो जाएगा 180। फिर आप कीजिए 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 कीजिए कितना आएगा 375। तो यहाँ लिख देंगे 375। फिर 35 गुणा 10 करेंगे तो 350 और फिर 45 गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा 700।
630, सॉरी 630। अब क्या करेंगे देखिए, अब वही करना है सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। तो आपको जोड़ लगाना है यहाँ पर सिग्मा एफ का और सिग्मा एफ आई एक्स आई का। आप जोड़ लगाइए। सबसे पहले इसकी जोड़ करेंगे। 14 और 10 कितना हो गया? 24। 24 और 15, 24 और 15 कितने हो गए? 24 और आप 25 गिन लो, 25 और 5 30 और 40, एक कम कर देंगे तो 39 हो जाएगा। 39 और 12 51, 51 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, अब इसको जोड़ लगानी है। यहाँ पर इकाई के अंक की जोड़ करेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 10, हासिल हो जाएगी 1। फिर 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 और 5 25, 25 और 3 हो जाएगा 28। 28 का लिख देंगे यहाँ पर 8, हासिल लग जाएगी 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ हो जाएगा 1580। सही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एक्स बार। अब मैं यहाँ निकाल देती हूँ क्योंकि आगे नीचे जगह नहीं है। आप देखिए एक्स बार का फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में क्या लगाया था? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो अब एफ आई एक्स आई कितना है? 1580। अब सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है? 60। तो हमें 1580 में किसका भाग लगाना है? 60 का। तो आप देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब 158 में हम 6 का भाग देंगे। ठीक है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो। 6 एकम 6, फिर यहाँ पर काटेंगे 6 दूनी 12, क्योंकि 6 3 18 ज्यादा हो जाएगा, 3 बचेंगे तो 38 हो जाएगा। 6 6 36, फिर 2 बचे तो 2 बचे, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो लगाएंगे हम दशमलव। तो यहाँ हो जाएगा 26 दशमलव। आगे दशमलव के बाद क्या लगेगा? 2 बचे थे 20 हो जाएगा। तो 6 तिया 18 फिर से आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6 तिया 18, और ये आगे चलता जाएगा क्योंकि 18 18 बार बार आएगा। तो ये हमें लगभग मान लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 26.33। क्या आ गया? एक्स बार यानी समांतर माध्य। तो ये था वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे हम कल्पित माध्य के द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।